हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और ये हमारा सेकंड पार्ट है MLF Week 1 का, राइट। तो आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि एक टॉपिक है जो हमें सेपरेटली बताना है मेरे को, ठीक है। तो ये टॉपिक था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। एक जो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है और दूसरा हमारे पास है जो डेंसिटी एस्टिमेशन, ठीक है। ये दोनों अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, ओके। इससे पहले हमने मॉडल सिलेक्शंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हाउ टू बेसिकली चूज अ बेस्ट मॉडल, राइट। ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा एंड वैलिडेशन डेटा, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम अनसुपरवाइज्ड के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो अनसुपरवाइज लर्निंग इज व्हाट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। जैसा कि मैंने बताया कि अनसुपरवाइज हमें सुपरवाइज जो लर्निंग होता है, सुपरवाइज, उसमें क्या होता है, बस इनपुट दो और एक डिस्क्रीट आउटपुट मिल जाता है हमारे पास, ठीक है। बट सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम इसमें इनपुट से आउटपुट नहीं मिलता, हम क्या करते हैं, इसमें डेटा देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इसमें से पैटर्न्स फाइंड करता है, ठीक है। पैटर्न्स फाइंड करता है, रिलेशनशिप फाइंड करता है, ये सारी चीजें करता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या दे रहे हैं, हम डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x1 से x2 x3 अप टू xn लेट से डेटा है हमारे पास, जहाँ पे xi कहाँ से बिलोंग कर रहा है, RD से, यानी डी डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। नाउ व्हाट इट डज, इट बिल्ड्स मॉडल दैट कंप्रेसेस, एक्सप्लेन्स और ग्रुप डेटा। क्या करेगा, कंप्रेस करेगा या एक्सप्लेन करेगा, एक्सपैंड भी कर सकता है और ग्रुप भी कर सकता है डेटा को, ठीक है। सो लेट से किसी अकाउंट से मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप का ट्वीट आया, ठीक है। एंड ऐसा ही अब क्या हुआ, लेट से लाखों ट्वीट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो लाखों ट्वीट से अच्छा क्या करेगा, उसको ग्रुप कर देगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं क्लस्टरिंग, जैसे न्यूज आता है हमारे पास, बहुत हर एक चैनल अलग अलग न्यूज दिखाता है। तो गूगल न्यूज एक प्लेटफॉर्म है, राइट। तो गूगल न्यूज करेगा, क्या करता है, उन सबको कलेक्ट कर लेता है और एक न्यूज दिखाता है जो बेस्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग सेग्रीगेटेड न्यूज़ेज होते हैं, राइट। तो वो चीज काम करता है क्या, ये अनसुपरवाइज लर्निंग में है, क्लस्टरिंग बोलते हैं उसको, ये सब चीजें, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, डेटा को समझता है, राइट। तो इसी में हमारा जो सबसे पहला है एल्गोरिदम, दैट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, जो क्या करता है, बेसिकली कंपैरिजन एंड सिंप्लीफिकेशन का काम करता है, यानी कंप्रेस भी कर सकता है, एक्सपैंड भी कर सकता है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन और डायमेंशन रिडक्शन, ठीक है, इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम ए हाई डायमेंशनल स्पेस इनटू लोअर डायमेंशनल स्पेस सो दैट लोअर डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन रिटेन सम मीनिंगफुल प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल डेटा, आइडियली क्लोज टू इट्स इंट्रिंसिक डायमेंशन, ठीक है, इंट्रिंसिक डायमेंशन। तो बेसिकली क्या करता है ये कि हमारे पास जैसे डी डेटा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डी डायमेंशन वाले डेटा को ये RD' वाले डेटा में कन्वर्ट कर देगा, जहां पे जो D' है ना, वो काफी कम होगा D से, ठीक है, या फिर कम होगा D से, ठीक है। काफी हो या ना हो, लेकिन कम होगा, ठीक है। तो हम इसका यूज क्या कर सकते हैं, यूज बेसिकली हम कर सकते हैं कैसे, हम कह सकते हैं सफिशियंट स्टोरेज, राइट। कम स्टोरेज में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज डेटा। Like example, represent a million gene expression levels of million people. Basically, million gene expression levels of million people using 100 number of people. Basically, 100 level of basically 100 मतलब मिलियन जीन्स के एक्सप्रेशन को बेसिकली किस में करना है, 100 नंबर ऑफ पर्सन में बेसिकली कंप्रेस करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, इसमें दो तीन चीजें इन्वॉल्व होती है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हमारा डेटा होता है, ठीक है, ओनली डेटा होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट नहीं होता, सिर्फ डेटा होता है, ठीक है। ये और हर एक डेटा किससे, डी डायमेंशन से आता है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है इनकोडर, एक होता है डिकोडर। इनकोडर जो बेसिकली हायर डायमेंशन से हमें लोअर डायमेंशन की ओर ले जाएगा, ठीक है। सो एफ में RD डालेंगे और RD' मिलेगा मेरे को, ठीक है। देन एक डिकोडर होता है जो क्या करता है, उसमें RD' देते हैं और वो RD को जनरेट करता है दोबारा से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में रिड्यूस तो कर रहे हैं, ठीक है, बट मच लॉस ऑफ डेटा नहीं करते।
मच लॉस ऑफ डेटा नहीं करते। जस्ट लाइक यूट्यूब, अगर तुम उस पर वीडियो अपलोड करते हो तो वो क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है, बट क्वालिटी उतना लूज नहीं होता ज़्यादा, बट कंप्रेस कर लेता है, तभी तो इतने सारे वीडियोस को कैसे स्टोर करेगा, राइट। सो इनकोडर है हमारे पास, डिकोडर है हमारे पास, ठीक है। एंड आवर गोल इज टू बेसिकली लॉस जो हमारा हो वो कम से कम हो, यानी कि कम से कम हमारे पास क्या हो, डेटा लॉस हो, रिलेशनशिप हमारा एकदम बरकरार रहे, यानी कि जी में जो हम ये डाल रहे हैं पर्टिकुलर FXI, ठीक है, तो वो जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, क्लोज टू RD, है ना, RD डैश जो हम इसमें डालें तो क्लोज टू क्लोज RD देगा, ठीक है। अब इसमें भी लॉस होगा, है ना, क्योंकि हम क्लोज बोल रहे हैं, राइट, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, इसके क्लोज जा रहे हैं, ठीक है, कुछ डेटा तो लॉस होगा, ठीक है। तो बेस्ट मॉडल कौन सा, जो कम से कम लॉस कराए, ठीक है। तो इसका लॉस कैसे निकालेंगे, तो 1/n समेशन ऑफ G ऑफ X FXI माइनस XI, यानी कि जो जनरेट कर रहा है डिकोडर माइनस में ओरिजिनल डेटा में कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली उसका लेंथ है ना, लेंथ नॉर्म, ठीक है। तो इस जो आया इसका नॉर्म निकालेंगे और उसका स्क्वायर, तो ये अब इसका पॉजिटिव देगा तो हमें लॉस मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक हमारे पास इनकोडर ये है और एक डिकोडर ये है, ठीक है, और ये हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है, लेट्स से हमारे पास चार डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। इसको ये 2 डायमेंशन है, ठीक है, मेरे को इसके डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 2D से मेरे को 1D में जाना है, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया, ये इनकोडर है मेरा जो 2D को 1D में कन्वर्ट करेगा, और ये क्या है, डिकोडर है मेरा, ठीक है, जो बेसिकली 1D लेके इनपुट और 2D में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस इनकोडर डिकोडर के हिसाब से चले, मतलब ये मॉडल के हिसाब से चले, तो इसमें अगर मैं ये वैल्यू को पुट करूँ यानी x1 और x2, ठीक है, तो मेरा कितना है 0.2, ऐसे ही दूसरा डेटा पॉइंट है 2, -2, तो ये -0.2, ऐसे ही तीसरा है 3,3.2, तो ये आ गया, और चौथा ये है, ठीक है। और इसी के हिसाब से अब मैं इसको डिकोड करूं तो इसको मैं इसमें पुट करूंगा तो ये क्या कहता है μ1 μ2, है ना, ये जो पुट करेंगे इसमें तो यही चीज को रिटर्न करेगा, राइट। तो x हमने पुट किया तो 0.2, ठीक है, -0.2 और -0.2, तो -0.2 -0.2 और 2 करेंगे तो 0.2, क्योंकि u1 u2 यही दे रहा है, ठीक है, सेम चीज। नाउ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि काफी लॉस है डेटा में, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0.2 है, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा यहाँ पे, तो बेसिकली लेट्स से अगर ये प्लॉटिंग है मेरा, ठीक है, तो ये नीचे और जो आएगा, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ 0.2 तो 0.2 मेरा कहीं यहाँ लेट्स से, ठीक है, तो ये 0.2 के हिसाब से यहाँ कोई डेटा हो गया, ठीक है, एक -0.2 फिर यहाँ होगा, एंड अगेन -0.2 यहीं होगा और 0.2 यहीं होगा, तो ये यहाँ पे सेंट्रिक हो गया डेटा, राइट। बट मेरा ये जो डेटा था ये तो पूरा में फैला हुआ था, तो पूरा फैला हुआ डेटा यहाँ पे सेंट्रिक ऐसा अच्छा नहीं है, ठीक है, नॉट सफिशिएंट। हमने क्या किया, एक और मॉडल लिया, ठीक है, जो इनकोडर ऐसा काम करता है और डिकोडर ये करता है, ठीक है। सो FX से ऐसे इनकोड करेगा, ये डेटा लेगा और ऐसे इनकोड करेगा, ठीक है। और ये हमारा ऐसा है जो ये डिकोड करता है, इस पर्टिकुलर FX को लेके ऐसे डिकोड करता है, ठीक है। सो इसमें जब हम पुट करेंगे इसी पर्टिकुलर डेटा सेट को इसमें पुट करेंगे तो 1 + 0.8/2 है ना, तो 0.9, देन अगेन इसको करेंगे तो 2.1, इसको करेंगे 3.1 एंड इसको करेंगे 3.9, ठीक है। ये हमारा इनकोडेड हो गया, यानी 2 डायमेंशन से हम कहाँ पहुंच गए 1 डायमेंशन में, ठीक है। नाउ इसको जब हम इस डिकोडर में डालेंगे तो 0.09, ठीक है, अगेन 2.21 और 3.31 और 3.1 एंड 3.9 3.9, ठीक है। तो अगर अब इन दोनों को कंपेयर करूं मैं, ठीक है, तो देख सकते हैं कि काफी क्लोज है, राइट। 2,2 है, 2.1 2.2 है, 3,1 3.1 है, 4, 3.8 तो 3.9 3.9। तो मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर इनकोडर डिकोडर से अच्छा मेरा ये डिकोडर इनकोडर था, राइट। तो ये मेरा क्या है इस केस में इससे बेस्ट मॉडल है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका लॉस निकालूं, ठीक है, इस चीज से इस फॉर्मूले का यूज करके इन दोनों का मैं लॉस निकालूं, ठीक है, तो क्या आएगा मेरा, इसका लॉस कम आएगा, राइट। और इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये रेड वाला जो है ये मेरा क्या है ओरिजिनल डेटा था, डेटा पॉइंट्स 1, 0.8, 2.2, 3.2 एंड 4, 3.8, ठीक है। और ये जो है ये मेरा अभी वाला जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन के बाद जो मैंने डिकोड करा है वो वाला डेटा है, देख सकते हो ये क्या है आसपास ये डेटा का, जबकि वहां पे वाला जो था ये ऐसा कुछ था, ठीक है, राइट। यहाँ ये क्या है तुम्हारा डिकोडेड डेटा और इनकोडेड डेटा यही रेड वाला था, तो ये सही नहीं था, लेकिन ये देख सकते हैं काफी मच प्रोमिसेबल है, राइट।
तो ये हम कहेंगे कि ये एक क्या है, बेटर मॉडल है, और इसी को कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो हमने क्या करा, 2 डायमेंशन से हम कहा चले गए 1 डायमेंशन में, ठीक है। 1 डायमेंशन को यूज कर सकते हैं ना, हमारे पास क्या है, अगर 1 डायमेंशन से हम 2 डायमेंशन में जाना चाहेंगे वापस से, यानी कि यहाँ से वापस में यहाँ पे जाना पाएंगे, तो हम ऐसे जाएंगे जबकि हमारा डेटा का लॉस क्या है, कम है, ठीक है। इसी को डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कहते हैं। लॉस हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन से मेरे को जाना है 1 डायमेंशन में, ठीक है। तो हमारे पास एक ये मॉडल है, राइट। और फिर 1 डायमेंशन से अगेन मेरे को 3 डायमेंशन में डालना है, तो मेरे पास कुछ ये मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ से, और ये मेरा क्या है, लॉस है, ठीक है। तो बेसिकली 1 डायमेंशन से जब इसमें मैं इन चीज़ों को पुट करूंगा तो मैं ये 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में ऐसे जाऊंगा, ठीक है। तो 1 -1, -1, तो इसमें पुट करेंगे x1 -x2 और 0.5x3, ठीक है, ऐसे करके। तो ये मेरा आया पूरा कुछ, है ना, ये हमारा 1 डायमेंशन में आया, 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में हम ऐसे गए। नाउ अब इस 1 डायमेंशन से मेरे को यहाँ जाना, तो इस fx की वैल्यूज को मैं इसमें पुट करूंगा, जी वाले में, ठीक है, डिकोडर में, राइट। ये मेरा इनकोडर है और ये मेरा क्या है, डिकोडर है, राइट। तो डिकोडर में जब मैं पुट करूंगा तो ये देखो ये आ गया, ठीक है, ये सारे वैल्यूज आ गए हमारे पास, ये वाले, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो ऐसा कुछ देख रहे हो, -1 है तो -0.75 है, 1 है तो 2.5 है, -2.5 है, 1,2,1 तो -0.15, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। 1,1 तो ये ऐसा कुछ है, इसका करें तो ऐसा कुछ है, ऐसा करूं तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये कुछ आया, ठीक है। अब इसका अगर मैं लॉस निकालूं, ठीक है, जो कि ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, तो g ऑफ fxi पुट करूंगा, यानी ये जो आया, ठीक है, इस पर्टिकुलर को बेसिकली इसमें पुट करूंगा, ठीक है, -xi, ठीक है, ये माइनस ये, ठीक है, यानी कि g ऑफ fxi माइनस दिस, है ना, इन दोनों का माइनस करूंगा और जो आया उसका नॉर्म निकाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ निकालूंगा। लेंथ क्या होता है, अगर मैं लेट्स से ये 3 डायमेंशन वाला है तो मैं क्या होगा, लेंथ a² + b² + c², ठीक है। और ये a b c कहाँ से आ रहा है, इन दोनों का माइनस करेंगे, यानी कि -0.75, है ना, और माइनस ऑफ -1, राइट, एंड कॉमा देन 1 -2.5 एंड देन कॉमा -1 -2.5, है ना। ये मेरा 3 वेक्टर्स आएगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो तुम्हें पता ही होगा, राइट। तो यहाँ करके जो आएगा उसका नॉर्म निकालेंगे, यानी लेंथ निकालेंगे हम, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कुछ आएगा हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ ना। इसको लॉस वाले फंक्शन में बेसिकली ये तो है ही। अब 1/n लगाना है इसमें, 1/n, n कितना है, 5 है, तो 1/5 इंटू ये, तो हमारे पास कुछ ऐसा लॉस है, ठीक है। तो ये इनकोडर डिकोडर हमारे इतना लॉस दे रहा है। मे बी कोई और इनकोडर डिकोडर होगा जो इससे भी बेटर परफॉर्म करता है, जो हमें को कम लॉस देता होगा, ठीक है। तो ऐसे मॉडल को एवेल्युएट करेंगे और ऐसे हम इनकोड डिकोड करेंगे, तो बेसिकली डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन था। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डायमेंशनैलिटी एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेशन करना, एस्टिमेट करना। तो लेट्स से कोई अकाउंट है, ठीक है, कोई अकाउंट है जो बहुत सारे ट्वीट्स कर रहा है, ठीक है, कोई करता है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ मैं आप क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक बॉट अकाउंट बनाऊं, ठीक है, ट्विटर पे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ क्या कि मेरा एक एल्गोरिथम ऐसा हो जो इसके रिलेटेड एंड जो ऐसे ये जिस तरह से ट्वीट करता था ना वैसे ही कुछ ये ट्वीट करेगा, ठीक है, ये बॉट अकाउंट ट्वीट करेगा इसके पैटर्न को पहचान करके, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, पैटर्न को पहचानना है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, डायमेंशनैलिटी एस्टिमेशन। तो जैसे बॉट अकाउंट जो ट्वीट करता है किसी पर्टिकुलर आदमी का, एक्स आदमी का के सिमिलर कुछ ट्वीट करता है, ठीक है, तो उसको क्या है, एक्स के सारे ट्वीट्स का डेटा है, ठीक है। उसमें उसने क्या करा कि उस पर्टिकुलर डेटा में हर एक कुछ कैरेक्टर, जितने भी लेटर वर्ड्स है सबको वो क्या करता है, कुछ प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है। और उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो नया ट्वीट बनाता है तो वो उस बेसिकली वो ट्वीट्स बनाता है जो पर्टिकुलर वर्ड्स है ना उसकी प्रोबेबिलिटीज अगर हाई हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो वर्ड है वो एक्स आदमी का है, ठीक है। लेट्स से मैं कोई हूँ, मैं कोई आदमी हूँ, ठीक है, जैसे मैं नमस्कार बहुत यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नमस्कार मेरे को पता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर कोई बनाता हूँ, ठीक है, कुछ ट्वीट बनाता हूँ, तो अगर मैं नमस्कार यूज़ करता हूँ तो मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये मेरे वर्ड्स है, राइट, मेरे जैसा है, मेरे जैसा कोई बोलता है, ठीक है। तो सिमिलरली क्या है इसमें डायमेंशनैलिटी एस्टिमेशन में क्या होता है, इसमें हम प्रोबेबिलिटीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेटा होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का डेटा होता है, तो हर एक डेटा पॉइंट पर ना ये क्या करता है, ये जो डायमेंशनैलिटी एस्टिमेशन है ये प्रोबेबिलिटी असाइन करता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा तो कुछ हाई नंबर पे प्रोबेबिलिटी असाइन करता है, ठीक है, जैसे लेट्स से 0.5, 0.8 ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन कैच क्या है कि सारे डेटा पॉइंट्स का जो प्रोबेबिलिटी है ना उसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक को कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा और सारे प्रोबेबिलिटीज का सम
1 होगा, ठीक है। तो यही करता है, डेटा को लेता है, आरडी डेटा को लेता है और एक प्रोबेबिलिटी जनरेट करता है, दैट इज आर प्लस, ठीक है। पॉजिटिव ही हमेशा जनरेट करेगा क्योंकि पॉजिटिव होता है, राइट। नाउ इफ पी एक्स इज लार्ज, अगर पी एक्स क्या है, लार्ज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एक्स क्या है, अगर लार्ज है तो एक्स कब लार्ज होगा, जब वो एक्स क्या करता है, डेटा से बिलोंग करेगा। यानी अगर ये एक्स है जो इस डेटा से बिलोंग कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, वरना क्या होगा, लो होगा, ठीक है। ये समझ गए। और इस केस में क्या करें हम, लॉस कैसे फाइंड करें, तो इसको कहते हैं नेगेटिव लॉस, नेगेटिव लॉगरिथम, नेगेटिव लॉस फंक्शन या फिर नेगेटिव लॉगरिथम लॉस फंक्शन, ठीक है। नेगेटिव लॉग लॉस फंक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ बोल लो। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली समेशन ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, पी ऑफ एक्स आई अपॉन में 1/m। तो जितना भी हो रहा है, जितने भी प्रोबेबिलिटीज है, लॉस निकाल के अगर जितने भी प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, उसका लॉग ले लो और उनका एवरेज निकाल दो, तो वही बेसिकली तुम्हारा क्या है, लॉस आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक्स कुछ डेटा है ऐसा, ठीक है, एक्स हमारे ये कुछ डेटा है, तो इसने क्या करा कि बेसिकली लेट्स से इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लेट्स से एक्स हमारा इस डायमेंशनल एस्टिमेशन में दिया, एक्स क्या है मेरा, यूनिफॉर्म है, ठीक है, 1 to 5, ओके, 1 to 5, और ये क्या है, डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये डेटा हमारा कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस डेटा में तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देगा, ठीक है, डेंसिटी एस्टिमेशन क्या देगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। तो लेट्स से इस पर्टिकुलर चीज में हमने क्या दिया, यूनिफॉर्म 1,5, ठीक है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1,5 के अंडर क्या होगी, 1/5 1/5 1/5। तो यहाँ पे देखो 2 के भी 1/5, 1 का भी 1/5, 3 का भी 1/5, 4 का 0.5 का भी 1/5 और ये इसका भी, ठीक है। नाउ ये हमने असाइन कर दिया। तो अगर मैं कहूंगा कि कोई मेरा आके 3 कहेगा तो इट इज हाईली चांस कि मेरा ये क्या है, डेटा से रिलेटेड है ना, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है 1/5, राइट, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली क्या करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये क्या, हर एक कैरेक्टर को डेटा में एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर देगा, ठीक है। नाउ लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1/5 समेशन ऑफ माइनस लॉग ऑफ पी एक्स आई, तो हम क्या करेंगे, माइनस लॉग ऑफ ये, ठीक है, पी ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.5 अगेन माइनस 2.5 2.5 2.5 2. ये मतलब ये जितने भी है, ठीक है, इसके प्रोबेबिलिटीज हमें लिखने हैं, ठीक है, उन सबका लॉग लेना है और माइनस लगा के एवरेज लगाना है। तो हमें पता चला क्या कि जो लॉस है हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली जिसका कम लॉस होगा वो क्या होगा, हमारा बेस्ट फंक्शन होगा, ठीक है। डायमेंशनैलिटी एस्टिमेशन वैसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, बट समझ जाओ तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है तुम्हारे लिए, बट यही है, इसमें एक चीज़ है कि क्या है, ये हर एक डेटा पॉइंट को क्या करता है, एक प्रोबेबिलिटी असाइन करता है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी का है या नहीं। तो ये बेसिकली ज़्यादातर ऐसे ट्विटर्स वाली चीज़ों जैसे है ना, बॉट अकाउंट क्रिएट करा किसी पर्टिकुलर आदमी के जैसा, तो पर्टिकुलर आदमी का ट्वीट्स का क्या होगा, हमारे पास डेटा होगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीक 1 पूरा समझ में आएगा। हम क्वेश्चंस भी करेंगे वीक 1 के, ठीक है, अगले वीडियो में, और थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है वीक 1 की, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।